ये एक ऐसी मूवी है जिसमें एक आदमी एक आइलैंड पर पहुंच जाता है और उसकी पूरी लाइफ ही चेंज हो जाती है। मूवी की स्टार्टिंग होती है जहां पर एक आदमी जिसका नाम किम होता है, वो एक ब्रिज पर बिल्कुल चुपचाप खड़ा होता है और कुछ सोच रहा होता है। असल में वो सुसाइड करने की सोच रहा होता है। तभी अचानक उसे एक कॉल आती है और वो कॉल रिसीव करता है। तब उस तरफ से आवाज़ आती है कि हेलो, आपका लोन का इंटरेस्ट अब और भी ज़्यादा बढ़ गया है। टोटल लोन आपका 2,10,308 है, जिसे आपको जल्द से जल्द चुकाना होगा। तब वो उनसे कहता है कि आपने मुझे अपने डिसीज़न पर पक्का और मजबूत कर दिया है। और तभी वो कॉल कट कर देता है और दोबारा उसी सोच में पड़ जाता है। और अचानक सोचते सोचते वो ब्रिज के नीचे बहती हुई नदी में कूद जाता है। वो नदी में काफ़ी देर तक बहता ही रहता है और नदी के किनारे एक आइलैंड पर पहुंच जाता है। असल में वो मरता नहीं है, बच जाता है। फिर जब उसे होश आता है तो उसे पता चलता है कि मैं तो जिंदा हूँ, और कहता है मेरी तो किस्मत में मरना है ही नहीं। तब उसकी नज़र अपने फ़ोन पर पड़ती है। वो फ़ोन लेता है और ऑन करने की कोशिश करता है, मगर पानी जाने की वजह से वो ऑन नहीं होता है। किम इधर उधर नज़र डालता है और इधर उधर घूमना शुरू कर देता है कि कोई रास्ता मिल जाए यहाँ से निकलने का, मगर उसे कोई रास्ता नहीं मिलता, क्योंकि वहाँ से निकलने का कोई रास्ता ही नहीं होता है। वो सर उठाकर देखता है तो उसे बस एक ऊंचा और बड़ा सा खंबा दिखता है, जो कि उसी ब्रिज से जुड़ा होता है जिससे वो कूदा था। मगर ज़्यादा ऊंचे होने की वजह से वो उस पर चढ़ने के बारे में सोच भी नहीं सकता। वो वहीं पर खड़ा रहता है और तभी उसकी नज़र एक आ रही शिप पर पड़ती है। वो ज़ोर ज़ोर से आवाज़ देने की कोशिश करता है, हेल्प हेल्प, और अपना हाथ कंटिन्यू हिलाता रहता है। शिप पर उसे एक आदमी देखता है और वो भी बिल्कुल उसी तरह हाथ हिलाता है, क्योंकि उसे लगता है कि वो उसे हाय कर रहा है। धीरे धीरे शिप वहाँ से चली जाती है। वो आइलैंड शहर से काफ़ी करीब होता है तो वो मिट्टी पर एक बड़ा सा हेल्प लिखता है, ताकि कोई उसे देखकर उसकी हेल्प कर सके। मगर वहाँ कोई भी नहीं आता है। वो फिर से अपना फ़ोन ऑन करने की कोशिश करता है और किस्मत से उसका फ़ोन ऑन हो जाता है। ये देखकर वो बहुत खुश होता है और सबसे पहले वो इमरजेंसी नंबर पर कॉल करता है। कॉल रिसीव होते ही वो कहता है, हेलो, मैं एक आइलैंड पर फंस चुका हूँ, मुझे हेल्प की ज़रूरत है। वो लोग उसे आइलैंड का एड्रेस पूछते हैं, जो कि उसे पता नहीं होता। तभी उसे याद आता है और वो कहता है, मैं हैन रिवर के पास वाले आइलैंड पर हूँ। ये बात सुनकर वो आदमी गुस्सा हो जाता है और गेट लॉस्ट कहकर फ़ोन काट देता है, क्योंकि वो आइलैंड शहर से बहुत करीब होता है जिस पे कोई फंस ही नहीं सकता। इसीलिए वो लोग उसे बेवकूफ़ समझकर कॉल काट देते हैं। इसके बाद उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। फिर उसे अपनी गर्लफ्रेंड को कॉल करने का ख्याल आता है। वो कॉल करता है और कहता है कि मुझे हेल्प की बहुत ज़रूरत है, मैं एक आइलैंड पर फंस गया हूँ, मैं निकल ही नहीं पा रहा हूँ। उसकी गर्लफ्रेंड उसकी बातों को सीरियस नहीं लेती और उससे कहती है कि हमने डिसीजन लिया था कि अब एक दूसरे से कांटेक्ट नहीं करेंगे और नहीं मिलेंगे। वो उससे कहता है कि मुझे सच में तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत है, मगर वो नहीं सुनती और कॉल काट देती है और उसका फ़ोन भी बैटरी ख़त्म होने की वजह से बंद हो जाता है। अब उसके पास कोई भी रास्ता नहीं बचता है। वो निराश हो जाता है। तभी वो सोचता है कि मैं इस नदी को तैरकर ही पार करूँगा। वो नदी में उतर जाता है, ये सोचे बिना कि उसे तैरना नहीं आता है। वो तैर नहीं पाता और डूबने लगता है। तभी पानी उसे पीछे की तरफ फेंक देता है और वो वापस आइलैंड के किनारे पर आ गिरता है। वो मर भी नहीं पा रहा होता है। उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है। वो बहुत ही गुस्से में आ जाता है और अपनी टाई लेकर एक पेड़ के पास जाता है और अपने गले में डालकर मारने ही वाला होता है कि अचानक से एक सायरन बजता है और वो रुक जाता है। ये सायरन एक सिविल डिफेंस ड्रिल का होता है, जो एक साल में 20-20 मिनट के लिए 2 बार बजता है। इसमें पूरा देश एक तरह से स्टॉप हो जाता है, ताकि कोई भी प्रॉब्लम हो या कोई हमला होने वाला हो तो सब उसके लिए पहले से ही प्रिपेयर रहें। फिर हमें शहर की दूसरी साइड से एक छोटे से घर को दिखाया जाता है, जिसमें एक लड़की रहती है जो कि करीब 3 साल से अपने रूम से बाहर नहीं निकली होती है। ये किसी के भी सामने नहीं जाती है, अपनी माँ के सामने भी नहीं। जब इसकी माँ ऑफिस या बाहर चली जाती है तभी अपनी किसी भी काम के लिए जाती है और अंदर आ जाती है। ये सोचती है कि सोशली एक्सेप्ट नहीं हो सकती है, क्योंकि उसकी सोच, उसका रूटीन, सब कुछ बहुत ही अलग होता है। वो रूम की विंडो सिर्फ तभी खोलती है जो साल में 2 बार सिविल डिफेंस ड्रिल होता है, ये देखने के लिए जब सब कुछ पॉज हो जाता है तो कैसा लगता है। वो हमेशा कंप्यूटर पे ही लगी रहती है, क्योंकि उसे लगता है कि कंप्यूटर में अलग सी दुनिया है और दुनिया बनाई जा सकती है। वो अपने आप को बिजी रखने की कोशिश करती रहती है, क्योंकि वो अपने आप को बहुत ही अकेला महसूस करती है। और आज सिविल डिफेंस ड्रिल के दिन वो फिर से अपनी विंडोज़ को खोलती है और बाहर का नज़ारा देखती है, जो कि उसे बहुत पसंद होता है।
वो उन पॉज लोगों को फोटोज ले रही होती है, तभी उसकी नज़र उस आइलैंड पर पड़ती है। जब वो जूम करके देखती है तो वहाँ पर हेल्प लिखा होता है और थोड़ा कैमरा घुमाने पर उसे एक आदमी पेड़ के पास सुसाइड करता हुआ दिखता है। मगर उस टाइम वो भी स्टॉप होता है। वो सोचती है कि वो कोई एलियन है, क्योंकि उसकी सोच इन्हीं चीज़ों से जुड़ी होती है। वो सो भी नहीं पाती है उसी आदमी के बारे में सोचते सोचते। वो बेचैन हो जाती है और उसे देखने के लिए अपने टेलीस्कोप का यूज़ करती है। वो देखती है कि वो अजीब सी हरकतें कर रहा होता है, ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा होता है। उसे भूख लगती है तो वो खाना ढूंढने जाता है और उसे कुछ जहरीले मशरूम्स मिलते हैं जिसे वो बिना फिक्र किए खा जाता है, और कुछ फूल मिलते हैं जो उसे बचपन की याद दिला देते हैं। मगर उसका पेट नहीं भरता है और वो कुछ तरकीब लगाता है और फिशेस बर्ड्स पकड़ने की कोशिश करता है, मगर कुछ भी नहीं पकड़ पाता है। फिर उसे पेड़ पर बने घोंसले में कुछ अंडे दिखते हैं तो वो उसे लेने की कोशिश करता है। उसके सर पर बीट कर देता है। वहीं पर उसे एक ब्लीचिंग की बोतल पड़ी हुई मिलती है। उसे वो अपना सर अच्छी तरह से धो लेता है। अचानक उसकी नज़र अपने में जाती है। उसकी किस्मत उसका वहाँ साथ देती है और वो देखता है कि ब्लीचिंग की वजह से सारी फिशेस बेहोश होकर ऊपर तैर रही हैं। उन्हें पकड़ लेता है और अब आग जलाने की सोचता है। वो लकड़ियों से आग जलाने की कोशिश करता है, मगर कुछ भी नहीं होता है। तभी उसे ध्यान आता है कि उसके पास एक लाइटर है जिससे वो आग जला लेता है। मगर फिशेस ब्लीचिंग की वजह से बेहोश हुई थी तो वो बेहोश हो जाता है और काफ़ी गहरी नींद सो जाता है। जैसा कि हमने देखा कि उसकी किस्मत यहाँ उसका साथ दे रही थी। एक बर्ड इन फिशेस को खाने की वजह से बेहोश हो गई थी, तो उसे खाने के लिए एक और चीज़ मिल गई जिसे देखकर वो काफ़ी खुश हुआ। वो इधर उधर घूम रहा था, तभी उसे एक डक बोट दिखती है। वो उसे देखता है और उसकी तरफ बढ़ता है, फिर उसे खींचकर ऊपर लाता है। उसे कुछ समझ नहीं आता और फिर उसे आइडिया आता है और वो उसे अपना घर बना लेता है। वो जो हमेशा से चाहता था कि अपना घर खरीदे, आराम से रहे, उसे किसी चीज़ की प्रॉब्लम ना हो, मगर ना कर सका था। आज उसे लग रहा था कि वो सब कुछ पूरा हो गया और अब हेल्प को मिटाकर हेलो लिख देता है। और ये सारी चीज़ें वो लड़की जिसका नाम सारा था उसे गौर से और कंटिन्यू देख रही थी। उसे वहाँ पर बहुत अच्छा लगने लगा था। कुछ दिन बाद अचानक वहाँ से एक शिप गुजरती है, मगर वो उसे देखकर चुप जाता है क्योंकि उसे यहाँ कोई परेशानी नहीं हो रही थी। वो परेशानी उसे शहर में हो रही थी। शिप के जाने के बाद वो बाहर आता है और अचानक उसे एक नूडल्स का पैकेट दिखता है। उसके यूज़ सिर्फ एक मसाले का पैकेट मिलता है जिसे वो उठाता है और अब उसे नूडल्स खाने का मन होता है, मगर वहाँ नूडल्स मिलने का सवाल ही नहीं था। फिर भी वो अपने अंदर ठान लेता है कि वो नूडल्स खाएगा ही। उसके लिए वो बहुत सी कोशिश करता है, मगर उसे कुछ भी नहीं समझ आता। तभी सोचते सोचते उसके दिमाग में ख्याल आता है कि बर्ड्स जब खाना खाती हैं तो पूरा डाइजेस्ट नहीं होता है। अब वो बर्ड्स की तरह बैठकर उसी की तरह हरकत करने लगता है और सोचता है कि बर्ड्स को सीड खाती हैं तो मुझे सीड्स ढूंढने होंगे। तब वो अपने पास पड़े हुए क्रेडिट कार्ड की हेल्प से सीड्स इकट्ठा करने लगता है। फिर एक जगह ढूंढता है और वहाँ सारे सीड्स को बो देता है। वहाँ पर पड़े एक बड़े पत्थर को वो हटाने की कोशिश करता है, जो कि बहुत मुश्किल होता है। ऐसा करते हुए उसे बहुत पसीना आता है और वही पसीना उसकी ज़बान पर लग जाता है, जो कि काफ़ी नमकीन होता है। उसे वो बहुत नमकीन लगता है और कई दिनों से ऐसा कुछ ना खाने की वजह से वो अपनी पूरी बॉडी को चाटने लगता है। उसे एक नई नई चीज़ें मिलती जा रही थी जो उसे सेटिस्फाई कर रही होती हैं एक अच्छी लाइफ के लिए। फिर वो अपने कोट और टाई को लेकर एक सैक्र क्रो जैसा बना लेता है ताकि उसे उस जगह पर लगा सके जहाँ उसने सीड्स बोए हैं। उसका मकसद बस यही होता है कि वो किसी तरह नूडल्स बना ले। वो वहीं पर बैठा बैठा उसे देखता रहता है। एक बार उसे मन करता है कि वो उस मसाले को खा ले, मगर खुद को कंट्रोल कर लेता है। वो सोचता रहता है कि कब आखिर उसके नूडल्स तैयार होंगे और कब वो उन्हें खा पाएगा। ये सारी चीज़ें सारा अपने टेलीस्कोप से देख रही होती है। तभी उसे ख्याल आता है कि उसकी कुछ फ़ोटोज़ ले, और फ़ोटोज़ लेकर वो उसे अपनी वेबसाइट पर डाल देती है और उसके नीचे लिखती है कि ये एक अजीब सा आदमी है, ये बहुत ही गंदा है क्योंकि वो अपनी बॉडी को चाटता है, और ये काफ़ी एडवेंचरस भी है क्योंकि ये पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करता है और ये किसी भी तरह से नूडल्स खाना चाहता है। वो सोचती है कि इसे हेल्प की ज़रूरत है, मगर मैं कैसे हेल्प करूं? वो करना चाहती है मगर उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता। वो जा भी नहीं सकती है क्योंकि वो 3 साल से बाहर नहीं गई, मगर वो फिर भी जाती है। जब रात होती है तो वो हेलमेट लगाकर घर से बाहर निकलती है और उसी ब्रिज पर पहुंचकर एक बोतल में एक मैसेज डालती है और नदी में फेंक देती है ताकि बोतल किम के पास पहुंच जाए, मगर वो नहीं पहुंचती। किम को वो नहीं मिलती है क्योंकि वो अपने कामों में लगा होता है, जिसमें से उसे बहुत मज़ा आ रहा होता है। अब तो वो पेड़ पर चढ़ना, फिशेस पकड़ना, अपने सीड्स को देखना सब कुछ सीख चुका है क्योंकि उसे वहाँ पर 3 महीने हो चुके हैं। एक दिन किम को वो बोतल मिलती है। वो उसे खोलता है तो उसे एक पेपर मिलता है जिसपे सिर्फ हेलो लिखा होता है। इसके अलावा कुछ भी नहीं होता है, वही हेलो जो उसने बीच पर लिख रखा था।
इससे उसे लगता है कि शायद कोई मुझे वहाँ सामने से देखता है जिसने मुझे ये मैसेज भेजा है। फिर वो अपने कामों में लग जाता है। अब तो उसके सीड्स एक छोटे पौधे में बदल गए थे जिसे देखकर वो बहुत खुश हो रहा था। अब किम बीच पर हेलो को मिटाकर हाउ आर यू लिख देता है। असल में सारा का मैसेज किम के पास लगभग 17 दिनों के बाद पहुंचा था। सारा को इन चीज़ों में मज़ा आने लगा था क्योंकि वो पहली बार घर से बाहर निकलकर कुछ कर रही थी जो उसने पहले कभी भी नहीं किया था। एक दिन सारा दोबारा हेलमेट लगाकर घर से बाहर निकल जाती है और फिर से एक मैसेज डालती है। वो मैसेज किम को मिल जाता है और उसमें लिखा होता है आई एम फाइन थैंक यू एंड यू। फिर किम भी बीच पर लिखता है आई एम फाइन थैंक यू। सारा को अब और भी ज़्यादा अच्छे लगने लगता है। अब सारा उसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश को पूरा करना चाहती है जो कि नूडल्स की खाने की है। वो सोचती है कि मैं उसकी नूडल्स खाने में कैसे हेल्प करूं। फिर उसे आइडिया आता है कि वो एक डिलीवरी बॉय को बुलाती है, उससे ज़्यादा पैसे देकर कहती है कि ये नूडल्स तुम उस आइलैंड पर दे आओ। वो डिलीवरी बॉय उस आइलैंड पर जाता है और किम को वो नूडल्स देने की कोशिश करता है मगर वो लेने से इनकार कर देता है। वो यहाँ से चला जाता है। जब वो सारा के पास पहुँचता है तो वो उसे बताता है कि उसने ये लेने से इनकार कर दिया। असल में वो कहता है कि मैं अपनी मेहनत से नूडल्स बनाना चाहता हूँ जो कि मेरी लाइफ का मकसद बन चुका है और मैं अपने मकसद को पूरा करना चाहता हूँ क्योंकि उसे अपनी मेहनत का फल भी मिल रहा होता है जिसे देखकर उसकी उम्मीद बढ़ रही होती है। अब उसके पौधा बड़ा होने लगा था और उसमें से एक अनाज भी निकल आता है। असल में ये पेड़ कॉर्न का होता है। धीरे धीरे कॉर्न बड़ा हो जाता है। तब वो उसे तोड़ता है और उससे नूडल्स बना लेता है जिसमें वो उस मसाले को भी डालता है। वो उसे खाता है और खाते ही वो रोने लगता है क्योंकि उसने इस चीज़ के लिए बहुत मेहनत की थी और पहली बार कोई चीज़ उसकी पूरी हुई थी। यहाँ किम की ज़िंदगी बदल गई थी। तो दूसरी तरफ सारा भी अब अपनी माँ के सामने चली जाती है और उनसे कुछ पॉट्स लाने के लिए कहती है ताकि वो उसे कॉर्न उगा सके। सारा अपनी वेबसाइट चेक करती है तो देखती है जहाँ पर उसने किम से रिलेटेड चीज़ें डाली थी वहाँ लोगों ने बहुत से कमेंट और बातें लिख रखी होती हैं। उन लोगों को वो सारी चीज़ें फेक और गलत लग रही थी जिसे देखकर सारा बहुत ही मायूस हो जाती है। मगर सारा किम को एक नोट भेजती है जिस पे लिखा होता है कॉन्ग्रेचुलेशंस। ये देखकर किम को अच्छा लगता है और वो उसे रिप्लाई करता है कि तुम आखिर कौन हो और ये सब क्यों कर रही हो। सारा इसका कोई भी जवाब नहीं देती है। अचानक एक दिन बहुत तेज़ तूफान आता है जिसके कारण उसकी सारी फसल खराब हो जाती है। वो अपने डगबोर्ड को पकड़ कर रख रहा होता है ताकि वो कहीं पानी में चला जाए क्योंकि वो अपने घर से बहुत प्यार करता है। वो उसे खोना नहीं चाहता है मगर तेज़ हवा के कारण वो भी पानी में चला जाता है। कुछ देर में सब कुछ खराब हो जाता है। वो ये देखकर बहुत उदास हो जाता है। सारा भी ये सब अपने टेलीस्कोप से देख रही होती है। तभी अचानक से कुछ लोग आते हैं जो कि सरकारी कर्मचारी होते हैं और वहाँ पर सफाई करने के लिए आए होते हैं जो तूफान की वजह से हुआ था। मगर किम तो वहाँ से जाना ही नहीं चाहता था इसीलिए वो भागने लगता है मगर वो लोग उसे पकड़ ही लेते हैं। तब किम उनसे बहुत रिक्वेस्ट करता है और उनके सामने रोता है कि मुझे यहाँ से मत निकालो, मेरी यही एक छोटी सी दुनिया है। मगर वो लोग उसे वहाँ से शहर की तरफ भेज देते हैं। उसकी सारी यादें खत्म हो रही होती हैं और सारा से उसका कांटेक्ट भी। किम बस का वेट कर रहा होता है तभी सारा बिना कुछ सोचे हुए भागते हुए किम की तरफ आ रही होती है। वो पहुँचने ही वाली होती है कि किम बस में चढ़ जाता है और बस वहाँ से निकल जाती है। वो उस बस की तरफ भागती है मगर कुछ भी नहीं हो पाता। तभी अचानक वही सिविल डिफेंस ड्रिल का सायरन बजता है और सब कुछ पॉज हो जाता है। सारा उस बस की तरफ भागती है और किम के पास पहुंच जाती है। वो उससे कहती है कि मैं सारा हूँ, तुम कौन हो। मगर किम कोई जवाब नहीं देता। 20 मिनट पूरे होने के बाद बस वापस चलने लगती है। अचानक चलने की वजह से सारा को झटका लगता है और वो बस से गिरने ही वाली होती है कि किम उसे पकड़ लेता है। इसके बाद दोनों खुश हो जाते हैं और दोनों हमेशा एक साथ रहने का फैसला कर लेते हैं। असल में अब किम को वो खुशी मिल गई थी जो वो सालों से पाना चाहता था, अपना घर खरीद कर और अपनी ख्वाहिश को पूरा करके, जो कि वो कभी भी नहीं कर पाया था। और आज उसकी मेहनत से वो सब कर डाला। अब वो बहुत खुश होता है। इस मूवी का मोरल ये है कि हमें इस कहानी से ये सीखने को मिलता है कि कुछ भी हो, ज़िंदगी में कितनी भी परेशानी आ जाए, कितनी भी तकलीफ़ आ जाए, हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। हमें कई बार ज़िंदगी में लगता है कि मेरी ज़िंदगी अब ख़त्म हो गई है, मगर उन चीज़ों को डट कर सामना करना चाहिए। अगर हमें किसी चीज़ में नाकामी मिलती है तो किसी चीज़ में कामयाबी भी मिलेगी, यही सोचकर आगे बढ़ते रहें। थैंक यू।